आज हम एक अद्भुत ग्रंथ स्पंदकारिका उसको प्रारंभ कर रहे हैं। यस्य उन्मेष निवेशाभ्याम जगतः प्रलोदयोत्तम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुमः। यह मंगलाचरण था जिसको भी हम देखेंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी शांति चाहते हैं, इस प्रकार की अवस्था चाहते हैं कि उनके जीवन में कभी भी अशांति ना आए, जो व्यक्ति स्थायी आनंद चाहते हैं, शाश्वत आनंद चाहते हैं, जो व्यक्ति उस तत्व को जानना चाहते हैं कि जिसको जानने के बाद, जिस तत्व को जानने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, बाकी नहीं रहता, वो इसका अध्ययन कर सकते हैं या इसका अध्ययन पठन पाठन पढ़ना सुनने के लायक हैं, काबिल हैं, पात्र हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, भौतिक सुख चाहते हैं, वाहन, गाड़ी, घोड़े, है ना, यात्रा, पैसा, समृद्धि जो चाहते हैं, वे सभी इसी के पात्र हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, उन सभी का इस लेक्चर में, इस उद्बोधन में, चाहो तो प्रवचन कह लो, उसमें स्वागत है। जो व्यक्ति कम से कम समय में आशातीत, आशा से अधिक जितना सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है कि ये जो 51 लेक्चर की सीरीज है, श्रृंखला है, उसका अनुभव करने के पश्चात, हम तो कहेंगे अनुभव करते करते ही वे उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। भूमिका और प्रक्रिया के बारे में हम आपको बता दें कि जो पहले हमने जितनी भी बातें कही कि जीवन में जो सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, स्थायी शांति चाहते हैं, भौतिक सुख चाहते हैं, उनको करना क्या है? उनको करना कुछ नहीं। अपने जीवन से या अपने जीवन में केवल 51 डेज का समय निकालना है। और वो समय भी ऐसा नहीं है कि पूरे 24 घंटे आप हमको देंगे। प्रतिदिन 1 घंटे का समय 51 दिन तक सफिशिएंट है, पर्याप्त है। और एक श्लोक या एक कहो कि एक टिप्स या एक टिप हम आपको देंगे प्रतिदिन। उसका आपको अध्ययन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, अर्थात हम पूरी प्रक्रिया और पूरा प्रयोग आपको करवाएंगे प्रतिदिन। और उसको बाकी बचे हुए समय में जो 1 घंटा हमने आपको समझाया, प्रक्रिया बताई, तो बाकी जो 23 घंटे आपके पास हैं, सोने वगैरह का सब समय ले लो उसमें, तो उसमें आपको उसी बात का अध्ययन या मनन या चिंतन करना है। आपको आगे प्रक्रिया पूरी स्पष्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने विषय की भूमिका पर कि हम करेंगे क्या। ये सब गुरु परंपरा से प्राप्त चीजें हैं। हमको आपके वास्तविक स्वरूप का बोध कराना है कि आप हो क्या। क्या आप ये हाड़ मांस का पुतला हो? क्या आप ये शरीर हो? क्या आप मन हो या आप बुद्धि हो या कुछ और हो? आपके जो वास्तविक स्वरूप का बोध जब हम कराएंगे कि आप हो क्या, तो उसको जानने के पश्चात सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और तब आपको ये पता चलेगा कि आप इस सारे संसार के मालिक हैं।
सम्राट हैं। और कैसे सम्राट हैं? चक्रवर्ती सम्राट। तो आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होने वाला है कि अरे, मैं फालतू ही अपने आप को बड़ा दीनहीन, असहाय समझता था, और वास्तव में तो मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। इन सब बातों का बोध, इन सब बातों की पहचान केवल थ्योरी में नहीं, प्रायोगिक रूप से, कि आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, और जिस तरीके से आप चाहोगे उस तरीके से होगा, है ना? तो ये सब आगे के अपने उद्बोधन में होने वाला है, और इसके लिए आपको पूर्ण समर्पित भाव से 51 दिन तक प्रतिदिन 1 घंटा इसका अभ्यास करना है, और बाकी समय में भी इस अभ्यास को ध्यान रखना है। स्पष्ट है इतना? तो फिर हम आगे की प्रक्रिया में अब चलेंगे। अब पहले 3 शब्दों को हम समझेंगे। एक है सृष्टि, दूसरा है पालन, और तीसरा शब्द है संहार। बड़े सरल शब्द हैं। सृष्टि मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना। पालन मतलब उसका पालन करना जो पैदा हुआ है। और संहार कह लो, लय कह लो, प्रलय कह लो, उसका मतलब है कि पुनः विलीन करना। जहां से, जैसे मान लो मिट्टी का एक खिलौना है, अब हमने उसका हाथी बनाया, हाथी, तो उस मिट्टी के लोथे का, टुकड़े का हाथी बना, तो हाथी उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया, सृष्टि हो गई हाथी की। और जितनी देर हमारी इच्छा थी उतनी देर वो हाथी रहा। वो हाथी हमने रहने दिया, खेलते रहे उससे, और जब हमारी इच्छा हुई हमने उस हाथी को वापस मिटा दिया, संहार कर दिया, उसका लय कर दिया, और वो हाथी पुनः मिट्टी बन गया। फिर हमने मान लो घोड़ा बना दिया उसका। अब हमने घोड़े की सृष्टि की, घोड़ा उत्पन्न किया, पैदा किया मिट्टी का, और जितनी देर हमारी इच्छा थी हमने उस घोड़े के साथ खेला, पालन किया। उसके पश्चात उस घोड़े का हमने संहार किया, लय किया, प्रलय किया। कहां किया? मिट्टी में, पुनः मिट्टी बन गया। अब हमारी इच्छा हुई कि हम उस मिट्टी का मटका बना दें, घड़ा बना दें, गिलास बना दें। हमने उसको उत्पन्न किया, पैदा किया, उस गिलास को मिट्टी का बनाया, और जितनी देर अपनी इच्छा थी उतनी देर उस गिलास से हम खेले, पालन किया। और जब हमें लगा कि नहीं अब कुछ नहीं बनाना हमने, तो गिलास जो था उसको वापस मिटा के मिट्टी बना दिया, और अब कुछ देर हमारी इच्छा नहीं है किसी चीज से खेलने की, तो हमने वो मिट्टी पड़ी रहने दी। फिर जब हमारी इच्छा हुई तब हमने कुछ और बना दिया, मिट्टी का सृजन कर दिया, सृष्टि कर दी। तो यह एक क्रम है। इतना स्पष्ट है या कुछ शंका है?